जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भाग दौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली आप बारात लेके कौंडन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोली क्यों? पूरे सब मुझे यही बोलते रहते हैं, बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हो कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं हमारे कौनपुर में ये भी कहते हैं कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हूँ, जो दो दो माता जी पिताजी हैं। मुकुट धर सांवरे लाला, दो बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौनपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडनपुर। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिए। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप चाहो। रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं टेढ़े हैं, जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए, तो फिर भी रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पर खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का नेम चार, क्या बोलते हैं, नेक चार वगैरह कुछ करते हैं ना सारे, 2-4 माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई, कार्य पे क्या डालना है, ऐसे डाल देंगे, खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें यदुवंशी तो सब सुंदर है, बोले यही सुंदर है, वो सुंदर नहीं, आला है, ताल है, ऐसा है वैसा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पर बैठ करके, नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गाली गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, सगुन होता है गाली सुनाना। तो गाली गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा अरे बारात आगे देखो, दुल्हा देख तो ले, कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाए तो ठीक भी है, लेकिन जबरदस्ती ऐसा मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें कटाक्ष नेत्रों से तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडनपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें, बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई। और जो गाड़ी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी, जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी, और दौड़ करके सब बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई, बोले अरे रुक्मणी मेरे भाग्य की। बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हम। अरे कौन के ये काले हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं? अरे ये वैसे काले नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर, ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर, ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते।